1989 में दुनिया बहुत अलग थी। शीत युद्ध ने दुनिया की महाशक्तियों को टेंशन में डाल रखा था। इसी दौरान साइबेरिया के एक दूर दराज मिलिट्री बेस पर एक रहस्यमयी घटना घटी। वहां तैनात रूसी सैनिकों ने आसमान में एक यूएफओ देखा। उसके बाद क्या हुआ, ये आज भी बहस और अटकलों का विषय है। सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने उस अनजान उड़ती हुई चीज को मार गिराया। उन्होंने क्रैश साइट पर अजीब जीव और मलबा मिलने की बात कही। कहा जाता है कि इस घटना को केजीबी, जो सोवियत संघ की पावरफुल सुरक्षा एजेंसी थी, ने दबा दिया। इस घटना की जानकारी सालों तक गुप्त रही। हो सकता है कि यह घटना इतिहास में गुम हो जाती, गोपनीयता के पर्दे में छिपी रहती। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन ने आयरन कर्टन के पीछे की एक झलक दिखाई। साइबेरिया की घटना की अफवाहें और फुसफुसाहटें सामने आने लगी। कहानी पश्चिम तक पहुंची, जहां इसने एलियन मुठभेड़ों और सरकारी छिपाव के बारे में अटकलों को हवा दी। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें उस दौर को फिर से देखना होगा जिसमें यह घटी थी। शीत युद्ध, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का दौर था। दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे और आपसी विनाश का खतरा मंडरा रहा था। शक और पागलपन के इस माहौल में किसी भी असामान्य गतिविधि को तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जाता था। दुश्मन के हाथों में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की संभावना एक निरंतर डर थी। साइबेरिया का विशाल, उजाड़ विस्तार पश्चिम की नजरों से दूर मिलिट्री हार्डवेयर और गुप्त अभियानों के परीक्षण स्थल के रूप में काम करता था। गोपनीयता और संदेह की इस पृष्ठभूमि में साइबेरिया में कथित यूएफओ घटना ने साजिश का एक नया स्तर हासिल कर लिया। क्या ये किसी एलियन यान के साथ असली मुठभेड़ थी, या ये कोई सीक्रेट हथियार परीक्षण हो सकता है जो गलत हो गया? जवाब उस दौर की बहुत सी अन्य चीजों की तरह मायावी बना हुआ है। सोवियत संघ के पतन के बाद सामने आए ब्यौरों के अनुसार साइबेरिया में तैनात सैनिक एक नियमित अभ्यास पर थे जब उन्होंने यूएफओ देखा। डिस्क के आकार की और एक अजीब चमक उत्सर्जित करने वाली वस्तु को कथित तौर पर सैनिकों द्वारा देखे जाने से पहले रडार पर ट्रैक किया गया था। इसके बाद जो हुआ वही कहानी को एक अजीब मोड़ देता है। सैनिकों ने दावा किया कि यूएफओ को मार गिराने के बाद वे जांच करने के लिए क्रैश साइट पर पहुंचे। वहां उन्हें कथित तौर पर किसी जमीनी विमान का मलबा नहीं बल्कि कुछ और असाधारण मिला। जीवों के वर्णन अलग अलग थे, लेकिन उन्हें आम तौर पर मानव रूप में चित्रित किया गया था, लेकिन बड़े सिर और बड़ी काली आंखों जैसी असामान्य विशेषताओं के साथ। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि जीव दुश्मन थे, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि उन्होंने गायब होने से पहले सैनिकों के साथ संवाद करने का प्रयास किया। चौथा भाग, केजीबी का छिपाव। कथित मुठभेड़ के बाद उतना ही गोपनीयता का माहौल था जितना घटना के दौरान। केजीबी, जो असंतोष को शांत करने और जानकारी को नियंत्रित करने में अपनी दक्षता के लिए कुख्यात है, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। कथित तौर पर सैनिकों को चुप रहने की कसम दिलाई गई, धमकी दी गई कि अगर उन्होंने जो देखा उसके बारे में बात की तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्रैश साइट को घेर लिया गया था और यूएफओ या उसके रहने वालों के किसी भी सबूत को कथित तौर पर एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था। अफवाह थी कि केजीबी ने व्यापक जांच की थी, लेकिन उनके निष्कर्षों को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि जीवों का पोस्टमार्टम किया गया, जबकि अन्य का मानना था कि उन्हें अध्ययन के लिए बंदी बना लिया गया था। सच्चाई, जैसा कि अक्सर सरकारी गोपनीयता में ढकी घटनाओं के मामले में होता है, मायावी बनी हुई है। हालांकि कथित साइबेरियाई यूएफओ घटना में केजीबी की भागीदारी ने केवल रहस्य को गहरा किया और अटकलों को हवा दी। पांचवां भाग, अनुत्तरित प्रश्न। दशकों बाद 1989 की साइबेरियाई यूएफओ घटना आज भी लोगों को आकर्षित और उत्सुक करती है। कहानी अनगिनत किताबों, वृत्तचित्रों और इंटरनेट फोरम का विषय रही है, जिनमें से प्रत्येक घटनाओं की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करता है। क्या यह किसी एलियन यान के साथ एक वास्तविक मुठभेड़ थी, शीत युद्ध का भ्रम था, या पूरी तरह से कुछ और? ठोस सबूतों की कमी और समय बीतने के कारण यह संभावना नहीं है कि हम कभी भी यह निश्चित रूप से जान पाएंगे कि उस दिन साइबेरिया में क्या हुआ था। हालांकि घटना के प्रति स्थायी आकर्षण, अज्ञात के बारे में हमारी स्थायी जिज्ञासा और यह विश्वास करने की हमारी इच्छा को दर्शाता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। साइबेरियाई यूएफओ घटना अपनी सत्यता की परवाह किए बिना एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जो आसान व्याख्या को धता बताते हैं।
यह एक ऐसी कहानी है जो कल्पना को पकड़ती है और हमें ब्रह्मांड की विशालता और इस संभावना पर विचार करने के लिए छोड़ देती है कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।